हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा तुम लोग। और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू करें, चलिए। अब आती हूं मैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज टेंस। बेटा इसके पहले आपको वर्ब के सारे फॉर्म्स रट्टा अच्छे से होना चाहिए। सारे फॉर्म्स अच्छे से रट जाओ। बेटा टेंस क्या है? टेंस का मतलब होता है, टेंस का मतलब होता है कोई एक्शन हो या कोई स्टेट हो। बेटा काल के साथ, आप कहोगे काल के साथ मतलब जब मैं हिंदी बोलती हूं ना बेटा, तो मैं कहती हूं मैं इंग्लिश पढ़ाती। अब आपको पता नहीं है कि कौन से काल की बात कर रही। जब मैंने कहा हूं तो इसका मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं। बेटा प्रेजेंट टेंस है ना। इंग्लिश कितना आसान है, आपको सिर्फ टीच का फॉर्म लगाना है। आई टीच इंग्लिश, प्रेजेंट हो गया। टीच का सेकेंड फॉर्म लगाएं, आई टॉट इंग्लिश, पास्ट हो गया। दिस मीन्स इंग्लिश वहीं पर, आई वहीं पर, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट हुआ, बस मामला खत्म और चेंज हो गया। यानी याद रखना बेटा, जब वर्ब के फॉर्म्स आपको बताते हैं कि किस काल की बात है, हम टेंस का प्रयोग उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। सो टेंस का हिंदी होता है काल, लेकिन इंग्लिश में मैं कहूंगी कि भाई टेंस का मतलब काल नहीं, बल्कि टेंस का मतलब हो गया आपका कोई एक्शन हो या स्टेट हो, यानी क्रिया हो या अवस्था हो, प्लस टाइम, समय के साथ। बेटा आप लोग कॉपी में थोड़ा बहुत लिखा करो, इससे क्या होगा ना, आपको समझने में आसानी होगी। और अगर आप सीधा सोचोगे हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, बेटा पीडीएफ तो अभी थोड़ी देर में आपको लोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो बेटा आपने वो बेल आइकन नहीं दबाया होगा, ठीक है। हमेशा चेंज होता रहता है यूट्यूब का सारा सिस्टम। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन तो दबाओगे ना, तब ना नोटिफिकेशन आएगा। हाँ सुनो ध्यान से बेटा, टेंस कहा मैंने एक्शन यानी कि क्रिया, स्टेट यानी कि अवस्था, प्लस टाइम। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ कि भाई टेंस क्या होता है। बेटा सबसे आगे देखो कौन बैठा है, एक गोलू मोलू सी नीतू सिंह, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये लिख रही है। क्या लिख रही है भाई, वॉल्यूम 1 लिख रही है, देखो है ना। तो मैं कहूंगी इसको कि भाई जरा देखो ध्यान से, आपको एकदम समझ में आएगा कि अगर आप पूछोगे मैडम किताब किसने लिखी, मैं कहूंगी आई। क्या किया मैंने, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, क्योंकि मैं लिख चुकी हूं बेटा, खत्म। वॉल्यूम 1 देखो, यानी करने वाला जो सब्जेक्ट है उस क्रिया को किस पर किया है, वॉल्यूम 1 पर। यह एहसास आपको टेंस कराता है। यानी टेंस में जैसे मैंने कहा राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, आप समझ गए अच्छा ये पास्ट की बात है, यानी टाइम यहां पे एहसास हो गया पास्ट का। और यहां से बेटा क्रिया का भी तो एहसास हुआ, मेरा क्रिया का भी एहसास हो रहा है और समय का भी एहसास हो रहा है। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट और उसके बाद समय का भी एहसास हो गया कि भाई ये पास्ट का समय है, और क्रिया का एहसास हो गया मुझे कि भाई यहाँ पे लिखने का क्रिया है, यानी लिखने के सेंस में आया। तो आपको जब भी करने वाला सब्जेक्ट सबसे आगे बैठा है ना बेटा, सबसे आगे जो सब्जेक्ट बैठा है, अगर वो सब्जेक्ट करने वाला कर्ता यानी कि डूअर सबसे आगे बैठा है, करने वाला डूअर सबसे आगे बैठा है, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और बेटा एक्टिव वॉइस में ही सबसे पहले हमें टेंस पढ़ना पड़ता है। तो डूअर सबसे आगे, बेटा एयरफोर्स हो या कोई भी हो, सब कोलोकेशन का कंप्लीट पीडीएफ कल डाल चुके हैं बेटा, परसों ही डाला गया था। जो आपका वर्ब चैप्टर है ना, उसके लास्ट में कोलोकेशन लगा हुआ है बेटा। मैं चैप्टर पहले डाल दूंगी, आज भी जैसे खत्म होगा वैसे मैं चैप्टर डाल दूंगी, लेकिन चैप्टर डालने के बाद बेटा मैं रोज चैप्टर थोड़ी डालूंगी। एक बार टेंस डाल दिया 3 दिन नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आया, करने वाला कर्ता सबसे आगे है, वही तो टेंस है। अब आओ, अगर आप टेंस समझना चाहते हो, जो मैंने कहा करने वाला कर्ता सबसे आगे है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, देखो आई आगे आया,
क्रिया अकॉर्डिंग टू टेंस टीच लगा, और इंग्लिश देखो ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अगर मैं कहूं मैंने ये किताब लिखी, आई राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, और द बुक, तुम उसकी सहायता करोगे, यू विल हेल्प उस लड़की को, हर। और स्टूडेंट्स मेक नोट्स। जरा ध्यान से इसको देखो, करने वाला सारा का सारा सब्जेक्ट, कर्ता इधर है, उसने जो क्रिया किया वो यहां पे है, और क्रिया भी जैसे करता है तो V1, किया तो V2। ये विल शाल जहां दिख जाए हम समझ जाते हैं भविष्य की बात हो रही है, और इस क्रिया का असर जिस पर पड़ रहा है बेटा उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो हेल्प किसको, मेक क्या, याद रखना क्रिया के बाद आपका जो फीलिंग आती है ना, क्या और किसको, सब्जेक्ट क्रिया किया और जिस पर किया वो ऑब्जेक्ट होता है। बेटा हमको अब ये समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है, करने वाला, क्या किया वर्ब, किस पर किया ऑब्जेक्ट पर। ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बेटा मैंने आपको वर्ब के फॉर्म्स बोले थे, याद कर लो। देखो आपको मैंने कहा था वर्ब का फॉर्म्स जो दिया है रट लो, अच्छे से रट लो, क्योंकि सेकंड चैप्टर में आपको काम आएगा। बेटा ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टेंस, जिसमें आपका काम आएगा। वर्ब का बेस फॉर्म क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे प्योर फॉर्म है जिससे सारे फॉर्म्स बनते हैं। V1 और V1SES बेटा प्रेजेंट फॉर्म है। V1 यूज होता है आई, वी, दे, यू, और सारे बहुवचन के साथ V1 आता है। V1SES आता है ही, शी, इट, किसी नाम और सिंगुलर के साथ V1SES आता है। सिंगुलर है बेटा। पास्ट V2 है। अब जब हम इसको देखते हैं ना तो इसी पर जानते हो, एक बार इंटरव्यू में, एक दो नहीं कई बार पूछा गया है यार टीचर्स के इंटरव्यू में, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेटा उसको प्रॉपर तरीके से सबको समझाना पड़ेगा कि टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन अगर हम वर्ब के अकॉर्डिंग देखें तो हमको सिर्फ एक पास्ट फॉर्म दिख रहा है और एक प्रेजेंट फॉर्म दिख रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस तो सब में होगा और परफेक्ट भी सब में होगा। इसका मतलब है कि अगर वर्ब के अकॉर्डिंग चले तो बेटा टेंस सिर्फ 2 प्रकार के, ठीक है, टेंस सिर्फ 2 प्रकार के हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन टेंस पूरी मिला के 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। राइट, अब फिर से आ जाओ बेटा, क्या बोला मैंने, टेंस क्या है। टेंस काल और क्रिया दोनों का एहसास कराता है, टाइम एंड एक्शन का एहसास कराता है। कभी कभी एक्शन नहीं स्टेट होता है, जैसे हम कहें आई लव यू, वो मेरा दिल का स्टेट है। आई नो यू दिमाग का स्टेट। आई एम अ टीचर मेरी अवस्था है समाज में। तो ये स्टेट या एक्शन दोनों में से कुछ भी बता सकता है टाइम के साथ। जो वर्ब होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है, और इसीलिए टेंस में जब हम वर्ब के फॉर्म्स रट्टा मारते हैं बेटा, तो V1 होता है प्रेजेंट, V2 होता है पास्ट, V1SES होता है प्रेजेंट फॉर्म ही सिंगुलर, एंड V1ING कॉन्टिन्यूअस, V3 परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, टेंस देखो कितना बढ़िया से बना हुआ है। टेंस मैंने कहा कि ठीक है वर्ब के अनुसार तो 2 है, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और बेटा उसके अंदर भी 5 सब टाइप्स आते हैं, सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट में आते हैं सबसे पहले। आप कहोगे मैम इंडेफिनिट टेंस हम पढ़े हुए हैं, अब सिंपल अलग क्यों किए। बेटा सिंपल हमने अलग ये इसलिए कर दिया क्योंकि सिंपल थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंपल में आप एक चीज मार्क करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट इज है मार और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बेटा इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसलिए याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले ये इंक्लूड करता है प्रेजेंट स्टेट, वर्तमान का स्टेट।
और याद रखना इसमें हम वर्ब इज, एम और आर इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ बताएगा किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। क्या बता सकता है? उसकी आइडेंटिटी। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, मेरी ये आइडेंटिटी है। क्लास, शी इज माई आंट, ये एक तरह से मैंने उसका पोस्ट की बात नहीं करे, उसका रिलेशन बताया। क्वालिटी, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज इंटेलिजेंट, क्वालिटी बताया। याद रखना इसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे सब्जेक्ट कंप्लीट इन मीनिंग होता है। शी इज क्या? अ डॉक्टर। बेटा अ डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है। शी इज के बाद जब आप अ डॉक्टर बोला आपने, तो बेटा सब्जेक्ट के बारे में आपने कुछ बताया है। इसीलिए अब मुझे 4-5 सेंटेंसेस बना के दो। तो भारत एक विकासशील देश है। देखो, तुम ईमानदार नहीं हो। क्या तुम दिल्ली में हो? देखो तो फटाफट बनाओ। तो आप लोग फटाफट करना। वेरी गुड। डेवलपिंग, यही तो देखना चाह रही थी मैं कि डेवलपिंग लिखते हो कि नहीं लिखते हो। बेटा वो क्या बुक, बहुत बढ़िया किताब लिखा है मैंने मन से। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, भारत एक विकासशील देश है। भारत सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर के साथ इज आएगा। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। दूसरा, तुम ईमानदार नहीं हो। यू के साथ क्या आएगा बेटा? यू के साथ आर आता है। यू आर नॉट ऑनेस्ट। देखो, अगर नेगेटिव बनाना है तो इज एम आर के बाद ही नॉट लगाना है। क्या तुम दिल्ली में हो? आर यू इन दिल्ली? जरा ध्यान से देखो, इज एम आर उठ के सब्जेक्ट के पहले चला गया अगर क्वेश्चन है तो। नॉट लगाना है, कहाँ लगाएं? इज एम आर के बाद, नेगेटिव में। देखो आसान, बहुत ही आसान है ना? ये बहुत आसान है। इसमें इज एम आर लगाते हैं और इज एम आर, देखो उतार लो आप या तो स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है? अगर हम इज एम आर लगाते हैं तो बेटा वो प्रेजेंट सिंपल होता है। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात देखो यहाँ पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखो बेटा ध्यान से, रेगुलर रूटीन, इसके अंदर कौन आएगा? जो नियमित रूटीन होता है। तुम रोज यहां पढ़ने आते हो, कैसे बोलोगे? जल्दी फीस देता हूं, पढ़ने आते हो ये बताओ। आई कम हियर एवरी डे टू स्टडी। राइट बेटा, पढ़ लो, इधर उधर की बात नहीं अभी। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रूटीन एक्शन, तुम कभी कभार ही पढ़ते हो। यहां आने से क्या होता है? फीस दे दिया। फीस कौन सा दे दिया तुमने? यहां पे बोलो, कभी कभार ही पढ़ते हो। इर्रेगुलर है बेटा, यू स्टडी समटाइम्स, यू स्टडी इरेगुलरली। बेटा रेगुलर रूटीन हो या इरेगुलर हो, कहोगे मैम रेगुलर है तो नियमित, इरेगुलर है बेटा तो अनियमित। नियमित हो या अनियमित हो बेटा ये आएगा तो इंडेफिनिट टेंस में ही। यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज का उगना, नदी का बहना, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे द सन
राइजेस इन द ईस्ट। बेटा सन के साथ राइजेस लगाया, राइज लगा देते है ना, नहीं राइजेस आया। क्यों, वही अब बताऊंगी। हैबिट, वो सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स। बेटा स्मोक्स के साथ सिगरेट लगाने की जरूरत नहीं है। चलो मेरा एक सेंटेंस और बताना, वो गाड़ी लापरवाही से चलाता है, कैसे बोलोगे? वो गाड़ी लापरवाही से चलाता है, कैसे बोलोगे? बोलो कैसे कहोगे? हाँ, ही ड्राइव्स केयरलेसली। मैं खाली देखना चाह रही थी तुम लोग कार बस ट्रक तो नहीं लिख दे रहे हो। यस, ही स्मोक्स। बेटा सिगरेट लगाने की जरूरत नहीं है। ही ड्राइव्स लापरवाही से, केयरलेसली। वो शराब पीता है, ही ड्रिंक्स। बेटा फिर ड्रिंक्स के बाद वाइन लिकर लगाने की जरूरत आपको नहीं है, याद रखना, ठीक है? ही ड्रिंक्स। देखो तो हैबिट बताता है, वो भी प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है? यस, ही स्मोक्स होगा बेटा। अब अगर आप प्रेजेंट एक्शन एंड प्रेजेंट स्टेट, बेटा आई नो यू, बेटा ये स्टेट है। एक्शन की बात करें, आई टीच इंग्लिश। बेटा ये आप पढ़ाते हुए देख सकते हो, मैं पढ़ाती हूं, आई टीच इंग्लिश। देखो ये एक्शन है। और आई नो यू कोई एक्शन नहीं बेटा, वो स्टेट ऑफ माइंड है, आई नो यू, ठीक है? क्लियर? देखो मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल, नेगेटिव। आई डू नॉट या फिर आई डोंट प्ले फुटबॉल। डू आई प्ले फुटबॉल? डू आई नॉट प्ले फुटबॉल? डोंट आई प्ले फुटबॉल? क्लियर? समझ में आया? देख रहे हो, मैंने सारा फॉर्म्स बना दिया और मैंने आई कहा। अगर मैं ये कहूं कि हम लोग रोज पढ़ते हैं, कैसे बोलोगे? और सारा फॉर्म्स फटाफट जल्दी जल्दी बोल रहा। हम लोग वी स्टडी एवरी डे, वी डू नॉट या वी डोंट स्टडी एवरी डे। डू वी स्टडी एवरी डे? डू वी नॉट स्टडी एवरी डे? डोंट वी स्टडी एवरी डे? वह मुझसे प्यार करता है, वह यानी कि सिंगुलर। ही कहाँ है? देखो ही लव्स मी। ही डज नॉट लव, फिर लव्स मत लगा देना, ही डज नॉट लव मी। डज ही लव मी? डज ही नॉट लव मी? डजंट ही लव मी? देखो क्लियर? समझ में आ गया? देखो तो बोलो। अब आओ, ये स्ट्रक्चर के बाद मैंने आज क्या किया, आपको कुछ आंसर्स के साथ कुछ क्वेश्चंस लगा के आपको दिखाना चाहा कि देखो बेटा 21 का और 22 का, ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने लगा दिया है 21 एंड 22, ताकि आप देखो 16 का क्वेश्चन हो, 21 का हो या 22 का, बात बराबर है, सब में वैसे ही आता है, कोई नई चीज नहीं आती। चलो 1, 2 और 3 ध्यान से देखना बेटा। एवरी क्यूरियस चाइल्ड, बेटा चाइल्ड सिंगुलर है, ही शी एट नेम और सिंगुलर के साथ वर्ब का SES फॉर्म आता है। देखते हो हर छोटा बच्चा को वो क्यूरियस होता है, यानी उत्सुक रहता है, वो चाहता है कि अपना जो खिलौना है उसको फाड़ के देखे भाई उसमें है क्या, है ना? तो रिप ओपन का मतलब होता है फाड़ के ओपन करने की कोशिश करता है, हमेशा चाहता है कि अपना खिलौना तोड़ के देखे कि क्या है। बेटा ये फितरत लड़कों में रहती है, लड़कियां बहुत अच्छी होती है। द एंग्री बर्ड, जो गुस्सा में भरा हुआ बर्ड था, फ्लैप
her wings, flies a short distance and returns. बेटा ये ध्यान से देखो, फ्लाई करता है और बार बार वापस भी आ जाता है। तो जो बेटा आगे हमारा सब V1SES है और एक बर्ड है बेटा, एक बर्ड है, तो फ्लैप्स होगा ना। नेक्स्ट आओ, दिस होल प्लॉट, बेटा ये पूरा जो प्लॉट है ना, comes under my uncle's jurisdiction, मेरे अंकल के क्षेत्र अधिकार के अंदर आता है। बेटा प्लॉट है, सिंगुलर नाउन है, एक ही प्लॉट की बात हो रही है, तो ये कम्स होगा ना। देखो यार ध्यान से, देखा क्वेश्चन कैसा आता है भाई, देगा सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब दे दिया प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब दे दिया प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब दे दिया प्लूरल। यानी इस पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर से आते हैं। देखो तो, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप एग्जाम, फ्लैप मतलब बेटा ऐसे फ्लैप करता है, विंग को उड़ता है और फिर रिटर्न आ जाता है। अब मैंने आपको कहा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक चीज मार्क किया, इज एम आर सिंपल प्रेजेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट SES वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो या कोई भी एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब में SES आता है। I, we, they, you और बहुवचन हो तो बेटा वर्ब में SES नहीं आता। I teach, I do not teach, do I teach? He teaches, he does not teach. सुनो ध्यान से बेटा, he teaches, he does not teach। आना याद रखना कि बेटा अगर वर्ब के एंड में S, डबल S, CH, SH, ZX और O में हो, S, डबल S, CH, SH, ZX और O हो तो बेटा ES आता है, नहीं तो सिर्फ S आता है। ठीक है, समझ में आया? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब है कि अगर बी का फॉर्म चाहिए मुझे और पास्ट है तो वी जो बी है, बी का सेकेंड फॉर्म चाहिए। वॉस, वर, कहाँ वॉस बेटा, वॉस सब सिंगुलर और आई के साथ आता है और सारे प्लूरल के साथ वर आता है। आई वॉज अ टीचर, मैं पहले टीचर थी। शी वॉज नॉट माई आंट, वो मेरी आंट नहीं थी। वर यू इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में थे? देखो जरा ध्यान से। अब आओ मैं आपको फिर से कुछ सेंटेंस देती हूं। संवेदन, लोग संवेदनशील थे। मैं यहां नहीं था। क्या वह दिल्ली पुलिस में था? चलो बताओ क्या होगा। ये सब में मैंने आपको सिर्फ बी का फॉर्म कहा है। बेटा संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव। यस पूजा, वेरी गुड, बहुत सही, जल्दी बताना। सी, लोग संवेदनशील थे। पीपल वर सेंसिटिव। सेंसिटिव होते हैं संवेदनशील, बेटा इमोशनल नहीं, सेंसिटिव। मैं यहां नहीं था, आई के साथ क्या आया बेटा? वॉज। आई वॉज नॉट हियर। और क्या वो दिल्ली पुलिस में था? वॉज ही इन
दिल्ली पुलिस। देखो तो, I was, he was, she was, it was, Ram was, we were, you were, she was, they were। देखो समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जो पास्ट में हुआ। पास्ट का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बेटा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, V1 फर्स्ट फॉर्म होता है, V2 सेकेंड फॉर्म होता है। यानी खत्म, टाटा बाय बाय, वही वाला, यानी फिनिश्ड हो गया। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं पटना गई थी, मैं पटना गई थी मतलब गई थी, पास्ट टेंस, आई वेंट टू पटना। ठीक है। फिर आप पूछोगे कि क्या मैम आप केडी कैंपस पटना गई थी? आप पूछोगे मैम डिड यू, फिर वेंट नहीं लगा देना बेटा, गो टू केडी कैंपस पटना। कहाँ है ये केडी कैंपस पटना? बेटा बोरिंग रोड में। डिड यू गो टू केडी कैंपस पटना? मैं कहूँगी नहीं नहीं, मुझे कुछ और काम था। आई डिड नॉट गो टू केडी कैंपस। इसका मतलब मैं कहीं और गई थी, मैं केडी कैंपस नहीं गई थी। आई डिड नॉट गो, डिड यू गो, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। याद रखना पॉजिटिव सेंटेंस है बेटा, सब्जेक्ट प्लस V2। आई डिड नॉट गो टू केडी कैंपस पटना। डिड यू गो टू केडी कैंपस पटना? डिड यू नॉट गो टू केडी कैंपस पटना? डिडंट यू गो टू केडी कैंपस पटना? देखो समझ में आया? आप कहोगे मैम he qualified CGL 2021, she qualified क्या CGL 2021? मैं कहूँ ना, she did not qualify CGL 2021, in fact she qualified CGL 2022। ठीक है। फिर आप कहोगे did she not qualify CGL did she qualify CGL 2022? फिर आप पूछोगे नहीं ऐसा तो नहीं है, डिडंट शी क्वालिफाई या डिड शी नॉट क्वालिफाई CGL 2021, है ना? दूसरा तरीका से पूछ सकते हो मैम डिडंट शी क्वालिफाई, क्वालिफाइड नहीं, अब क्वालिफाई CGL 2021? मैं कहूंगी नो, शी क्वालिफाइड CGL 2022, शी डिड नॉट क्वालिफाई CGL 2021। बेटा इंट्रोगेटिव में ये और ये सेम है। याद रखना जब नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद। कई बार लोग कहते हैं मैम हम आगे लगाना चाहते हैं, तो ठीक है उसको चिपकाओगे तब ना आगे पहुंचेगा चिपके हुए। ठीक है, तब वो जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना वो आएगा। आप तो फ्यूचर टेंस में आगे, अभी आपका बताऊंगे फ्यूचर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब ये समझ में आया स्ट्रक्चर, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको समझ में आ गया है तो। 1, 2 और 3 करके दिखाओ तो फटाफट। एक तो 110 आ रहे हैं मॉक में। अरे प्लेलिस्ट, बता कितना प्लेलिस्ट करते रहते हो बेटा, मैं इतना अच्छा से पढ़ा रही हूँ, क्या चाहिए तुम लोग को? यस, जल्दी जल्दी बताते जाओ, जल्दी फटाफट। यस, देखो ध्यान से। रोहित डिड नॉट कम, कम केम कम, बिगिन began begun, forget forgot forgotten, get got got, see saw seen। बेटा जब डिड नॉट लगा रहे हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रोहित डिड नॉट कम टू द ऑफिस, रोहित ऑफिस नहीं आया।
बिकॉज क्योंकि ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू हैवी रेन्स। कुछ लोग कहते हैं मैम हैवी रेन्स नहीं होगा। बेटा एसएससी ने हैवी रेन्स इतनी बार दे रखा, मैं क्या कहूँ, तो छोड़ो यार। अब आओ फिर पास्ट इंडेफिनिट के बदले में जो पास्ट सिंपल वाला था, सिंपल पास्ट। क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता। कहोगे मैडम ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि इसके अलावा तो कोई वर्ब ही नहीं है। कोई बात नहीं यार, जो है उसको आगे करो ना, है ना। इज, एम, आर, वॉज, वर। बेटा ये 5 ऐसे वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही उठ के आगे आएगा। ठीक है। वाई वॉज शी एंग्री विथ हर सन। वो अपने बच्चे से क्यों गुस्सा थी, अपने बेटे से वो गुस्सा क्यों थी। माधुरी डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। माधुरी ने जवाब नहीं दिया। When I asked her, जब मैंने उससे पूछा, why was she crying? बेटा WH फैमिली जानते हो, यहां क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो was सब्जेक्ट के बाद जाएगा। आप कहोगे ऐसा क्या है, सुनो ध्यान से। WH फैमिली जब आगे बैठता है ना तभी क्वेश्चन पूछता है। ये चौधरी है, जैसे नहीं देखते हो घर में बूढ़ा बुजुर्ग बाहर बैठेंगे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब वापस आओगे, और जब आके अंदर सो जाएंगे ना फिर वो कुछ नहीं पूछेंगे, चुपचाप से सोए रहेंगे। यानी WH फैमिली बिल्कुल बीच में आ गया तो चुपचाप से सोया रहेगा, वापस आओ। देखो जरा, मैंने कहा कि डिड ही कम, क्वेश्चन बनाना है WH फैमिली वाला। When did he come? Why did he come? कैसे आया, How did he come? यानी WH फैमिली आगे आएगा बेटा और क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर WH फैमिली आप बीच में घुसा दो सेंटेंस के तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता। Why didn't they turn up? देखो क्वेश्चन तभी पूछता है ये जब WH फैमिली आगे होता है। जब क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब उठाओ और आगे लगा दो। देखो ये आखिरी वाला स्ट्रक्चर था जब डिड नॉट एक साथ था। आप सुनो, मैंने आपको कहा कि ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अब आपको समझाऊंगी मैं कि भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो बेटा और भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ही सेड, बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एक नया नियम ध्यान से समझना, अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो बेटा आगे भी पास्ट चलेगा। और विल का पास्ट टेंस, बेटा विल का पास्ट टेंस वुड होता है। अब ये ऐसा क्यों है? अगर मैं कहूं कि उसने कहा था पास्ट में, वो आएगा, बेटा पास्ट में कहा था, पास्ट में आना था, फ्यूचर में अब नहीं आने वाला। वो बीत गया टाइम, तभी तो मैं कह रही हूं अरे उसने तो कहा था कि वो आएगा। तो ही सेड दैट ही वुड कम। यस, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। द सेल्समैन ट्राइड टू सेल मी अ सोलर हीटर। सेल्समैन ने मुझे एक सोलर हीटर बेचने की कोशिश की। बट आई ऑलरेडी हैड वन, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक थी। आई कॉल्ड एट हिज हाउस। बेटा कॉल्ड एट का मतलब होता है विजिट करना, और जब किसी प्लेस को विजिट करते हो ना तो कॉल एट होता है। किसी व्यक्ति को विजिट करते हो तो कॉल ऑन होता है। He called at his house yesterday। देखो बेटा पास्ट टेंस से V2। फिर have given कहां से होगा? बेटा had given भी नहीं होगा, हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। पास्ट के लिए सीधा V2 had प्लस V3 मत लगा देना। पास्ट के लिए हमेशा V2 आता है, had प्लस V3 नहीं लगाना। नेक्स्ट आओ, आई शेक हिज हैंड। मैंने उसके हाथ मिलाया या मिलाती हूं। ओके, वेन ही अराइव्ड, ओके मिलाती हूं नहीं, जब वो आया तब मिलाया। और वेन ही लेफ्ट यानी कि लीव का सेकेंड फॉर्म, जब गया तब मिलाया। दोनों टाइम जब आया और उस समय भी मिलाया।
मिलाया मतलब शेक नहीं, शेक का सेकेंड फॉर्म अच्छा ईडी। ये जो लड़के होते हैं ना, सबका यही है। बोला पुट का पुटेड होगा और कास्ट का कास्टेड होगा। हाँ, वर्ब के फॉर्म्स अभी तक याद नहीं तुम्हें, इसलिए कर लिया, इसलिए शेक का शेक्ड बोल रहे हैं। नेक्स्ट, नो वन इन्फॉर्म मी, या नो वन सिंगुलर है तो मैं इन्फॉर्म्स करूंगी। दैट यू वुड, अरे यार ये वुड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब इन्फॉर्म्स नहीं होगा, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड होगा। मतलब किसी ने मुझे नहीं बताया था कि तुम एब्सेंट रहोगे। कब रहोगे? पास्ट में। आज जैसे आए हो, मैंने कहा कल कहाँ थे, कहोगे मैडम मैंने तो बता दिया था इसको। मैं कहूंगी मुझे किसी ने नहीं बताया था कि कल तुम एब्सेंट रहोगे। ठीक है, देखो शी स्टॉप्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, स्टॉप्ड सिंगिंग जैसे ही टेलीफोन रिंग्स, नहीं बेटा रैंग। सबको देखो ध्यान से बेटा, सब का सब पास्ट है, सभी में पास्ट है तो पास्ट ही आएगा ना। ठीक है, सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ तो बेटा आगे पास्ट ही चलेगा। सेंटेंस अगर पास्ट से शुरू होता है तो आगे हम पास्ट का ही प्रयोग करते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम? हाँ, तुम्हारे सारे सही सही है। तुम शेक का शेक्ड लगाओगे, कहोगे सारे सही है मेरे। हाँ, झूठ और मक्कारी नहीं। हाँ, तो इससे क्या होता है, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहता तब। बेटा ये पहला और दूसरा करोगे। मैंने आपको जो रूल बताया है वो क्या है, सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ और आगे पास्ट ही चला। ठीक है, गैलीलियो प्रूव्ड, गैलीलियो ने साबित किया, तो कहोगे मैम साबित किया तो ये लगाओ, नहीं। क्यों? बेटा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गैलीलियो ने ये साबित किया कि अर्थ रिवॉल्व करता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, आगे भी पास्ट चलेगा, लेकिन अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो बेटा, अगर वो ईडियम हो, अगर वो फ्रेज हो, तो बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। आवर टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा? कि ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी होती है। बेटा ईमानदारी हमेशा से बेस्ट पॉलिसी रही है। अब सुनो बेटा, टेंस में अब मैं लास्ट में समाप्त कर दूं जो पढ़ाया। बेटा टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल, लेकिन इंग्लिश में अगर हम टेंस की बात करें तो कोई एक्शन से हम जो टाइम दर्शाते हैं। जैसे टीच बोले तो V1 दर्शाता है यानी कि प्रेजेंट, थॉट बोले तो V2 यानी पास्ट का एहसास होता है, यानी सब्जेक्ट यानी करने वाला सबसे आगे बैठा हो तो वो प्रेजेंट टेंस, सॉरी वो टेंस कहलाता है। करने वाला सबसे आगे बैठा हो तो बेटा वो टेंस होता है। सबसे आगे करने वाला, फिर वो जो काम किया यानी वो क्रिया को दर्शाएंगे, और जिस पर किया वो ऑब्जेक्ट आखिरी में आता है। अगर हम टेंस की बात करें तो पहले हमें वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है बेस फॉर्म, जिससे V1 और V1 SES बनता है जो प्रेजेंट फॉर्म दर्शाता है, V2 बनता है जो पास्ट फॉर्म दर्शाता है, V1 ING हमेशा कंटिन्यूअस बताता है, और V3 हमेशा परफेक्ट है। क्या, वो बाद में देखेंगे। टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को भी हमने 5 में तोड़ दिया है। सिंपल वाले को अलग कर दिया इंडेफिनिट से, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों अलग किया? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिर्फ बी का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु का, किसी भी जगह का प्रेजेंट का उसका स्टेटस बताता है कि वो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, ओके, कहाँ है, दिल्ली में है, पोजीशन बताया, क्या है, टीचर है, अच्छा पोस्ट बताया, यानी उसका प्रेजेंट का पोस्ट, पोजीशन और क्वालिटी बताता है। लेकिन इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म छोड़कर कोई भी V1 लगाना है तो बेटा हम सीधा चल जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। ये क्या बताएगा? ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में उसका रेगुलर रूटीन बता सकता है, रोज करता है, कभी कभार करता है, ठीक है ना, अक्सर करता है,
तो ये इरेगुलर रूटीन बताएगा, उसकी यूनिवर्सल ट्रूथ बता सकता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है। हैबिट बताएगा, वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, रोज जिम जाता है ना, यहाँ रोज आता है। और प्रेजेंट कोई भी एक्शन हो, मैं पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये प्रेजेंट एक्शन और स्टेट बताएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1। कब है, जब सब्जेक्ट वी, दे, यू, प्लूरल और आई है तो, है ना। और नेगेटिव में डू नॉट लगेगा, क्वेश्चन में डू उठ के आगे चला जाएगा। अच्छा ओके, जब वर्ब ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के केस के लिए V1 SES लेता है, वर्ब SES लेता है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के केस में। ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो। डस लग गया तो गो हो गया, ठीक है ना, डस लग गया तो फिर गो हो गया, याद रखना। नहीं तो V1 SES डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर था, कुछ क्वेश्चन कराया। फिर मैंने कहा बेटा इज, एम, आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो वॉज, वर, पास्ट किस में आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा, राइट। और देखो ध्यान से, इसमें आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है बेटा, वॉज, वर निकाल दिए ना, तो बाकी जितने V2 बच गए वो पास्ट में है। V2 करता क्या है बेटा, पास्ट बताता है, पास्ट टाइम दिया हो तो V2 तो आएगा ही आएगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भाई वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। कोई इडियम या फ्रेज हो बेटा, कोई भी इडियम या फ्रेज भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते ना, सार्वभौमिक सत्य होता है बेटा, उसी पर बेस्ड होता है, उसी पर आता है। और उसी पर मैंने कहा कि बेटा स्ट्रक्चर याद रखना, डिड नॉट, केम नहीं, कम होगा, फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाता है। वॉज वर्ड ऐसा है, वर्ब है जो हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आगे जाएगा, ठीक है। WH फैमिली शुरू में आता है तो क्वेश्चन पूछता है, बीच में आएगा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए वॉज सब्जेक्ट के बाद जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाएगा। और फिर मैंने आपको कहा कि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा। और फिर मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ इडियम्स फ्रेज में ऐसा नहीं होता। मैंने यहां तक आपको पढ़ाया है। अब चलते हैं हम फ्यूचर में। और बेटा याद रखना, जब आप बात करते हो टेंस की, तो टेंस में फ्यूचर टेंस का मतलब है बेटा वो टेंस मौजूद नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार समझाती हूँ, लाइफ हो या टेंस हो, फ्यूचर बनाना पड़ता है। फ्यूचर टेंस में कैसे बनाओगे, विल और शैल लगाकर, शैल और विल लगाकर वर्ब का बेस फॉर्म लगाओगे ना। आप कहोगे बेस फॉर्म क्या होता है बेटा, आप छोड़ो बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही मान लो उसको, क्योंकि एक ही तो है बी जिसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग है। तो याद रखना बेटा, जब आप फ्यूचर की बात करते हो तो हम विल और शैल जरूर देखेंगे, और उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म। बेटा याद रखना, सिंपल फ्यूचर की बात करोगे ना, अगर मैं कहूं आई विल बी एन ऑफिसर नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या है, ये फ्यूचर आई विल बी। बेटा फ्यूचर में मेरा पोस्ट है, आई विल बी हियर टुमारो मेरा पोजीशन है। आई विल बी डिलाइटेड, सिंसियर, ऑनेस्ट, ये क्वालिटी है। तो फ्यूचर की बेटा, फ्यूचर की आइडेंटिटी, फ्यूचर में आपका क्लास, फ्यूचर में आपका पोजीशन, फ्यूचर में आपकी क्वालिटी, सब दर्शाने के लिए विल और शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यही एक चीज और याद रख लो, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। एवरी मॉडल टेक्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसीलिए जरा देखो, विल शैल प्लस बी प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है बेटा, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे अगर मैं कहूं, देखो आई शैल बी अ टीचर, मैं टीचर होंगी। शी विल नॉट बी माई वाइफ, वो मेरी वाइफ नहीं होगी। एंड विल यू बी इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में होगे। अगर आप कोई बहुत पसंद आ गई आपको, आप कहोगे बस मैं अगले साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होऊंगा, और ये जो है ना, ये मेरी वाइफ होगी। बताओ कैसे बोलोगे।
अगले साल मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होऊंगा और ये मेरी वाइफ होगी। कैसे बोलोगे? आई विल बी, आप कहोगे मैम शाल करो, नहीं करूंगी। आई विल बी एन ऑफिसर, ऑफिसर नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नेक्स्ट ईयर एंड शी विल बी माई वाइफ। देखो, आप कहोगे मैम शाल करो, बेटा नॉर्मल इंग्लिश में है। सुनो, नेक्स्ट ईयर मैं होऊंगा, बेटा मैंने विल लगाया क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं, नहीं तो सीधा लगा दो ना आई शैल बी। बेटा मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा लो बड़े आराम से, खाली क्वेश्चन में मत लगाना बेटा। आई विल बी एन ऑफिसर चलेगा, आई विल नॉट बी एन ऑफिसर वो भी चलेगा, विल आई बी एन ऑफिसर नहीं चलेगा। आई विल बी एन ऑफिसर, आई विल नॉट बी एन ऑफिसर बिल्कुल चलेगा, लेकिन विल आगे लगा के बेटा आई और वी के बाद विल लगा तो आराम से चलेगा। आई और वी के पहले विल लगा दो नहीं चलेगा, शाल चलेगा। ठीक है, क्लियर? आई और वी के साथ शाल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। मॉडर्न इंग्लिश में मर्जी आपके सबके साथ विल लगा दो, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हो बेटा तो आई और वी के पहले सिर्फ शाल आएगा, विल नहीं आएगा। आ जाओ, तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है बेटा? मैंने क्या किया हुआ है जानते हो? मैंने बी वाले को अलग कर दिया था, तो सिंपल फ्यूचर को भी मैंने अलग कर दिया। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाओ। क्या है बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहता है कि वही फ्यूचर है बेटा, कोई भी वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ ना। अभी बी लगाया था, अभी गो लगा दो, सी लगा दो, अभी बी लगाया था बिकम लगा दो। आई विल बिकम एन ऑफिसर नेक्स्ट ईयर एंड शी विल मैरी मी, है ना? देखो, अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, कैसे बोलोगे आप? आई विल मैरी यू, नेगेटिव। आई विल नॉट मैरी यू, क्वेश्चन, विल यू मैरी मी, है ना? बोलेंगे ना, विल यू नॉट मैरी मी, वोंट यू मैरी मी। आई, देखो क्या है? आई शैल कम टुमारो, आई शैल नॉट कम टुमारो। आई शांट लगा सकते हो शैल नॉट का, वोंट भी लगा सकते हो। कम टुमारो, शैल आई कम टुमारो, शैल आई नॉट कम टुमारो, शांट आई कम टुमारो। शैल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है ना बेटा, शांट, बहुत रेयर यूज होता है, ऑब्सोलीट इंग्लिश हो गया वो। आई शैल नॉट मैरिड, अरे यार क्या कर रहे हो? आई शैल नॉट मैरी, वर्ब का बेस फॉर्म बेटा, वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? बोलो। इसीलिए शांति से देखो ये जरा स्ट्रक्चर, अब ये अच्छे से देख लो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। अब जरा देखो, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल मेंस और स्टेनो का। ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट करो तो, देखो तो, जल्दी से करना तो। देखो, मैं कह रही हूं यार, मैं रियली बोर हो गई हूं, बिल्कुल बोर्ड हो गई इस मूवी से। फिर पूछूंगी ये पिक्चर कब खत्म होगी, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है ना, पिक्चर देखने जाते हो, बोर हो जाते हो, लेकिन निकलते नहीं हो, क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए देख रहे हैं, तो आपको लगता है यार खत्म कब होगी ये, तो व्हेन विल इट एंड। देखो, क्योंकि अभी मैं बोर हो गई हूं इस मूवी से, तो बेटा एंड फ्यूचर में करेगा ना, पहले कैसे होगा? राइट? एजेंट चित्रंगड़ा विल टेलीग्राफ बेटा, टेलीग्राफ। क्यों? क्योंकि हर मॉडल के बाद और वर्ब का बेस फॉर्म आप विल और शाल के साथ भी लगाओगे, अभी तो बताया था। अ सीक्रेट कोड वर्ड वो टेलीग्राफ करेगी टू हर बॉस एज ए पार्ट ऑफ ए डूबियस मिशन, यानी कि जो मिशन सीक्रेट मिशन है, ठीक है ना, उसके तहत। बोलो, समझ में आ गया? आ जाओ, कॉन्टिन्यूअस टेंस देखो ध्यान से, कितना बढ़िया से मैंने सब कुछ आपको असेंबल करके दे दिया, कुछ नहीं करना है। जब भी
बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होती है, याद रखना V1 ing आपको याद रखना है। कॉन्टिन्यूअस जब भी देखो ना V1 ing याद रखना। अब देखो कैसे मैं आसानी से आपको बना के दिखा दूं। सबका जो स्ट्रक्चर है बेटा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हम इज, एम, आर याद रखेंगे जो सिंपल टेंस में याद रखे थे, सिंपल प्रेजेंट में। और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो V1 ing होगा। हो गया। पास्ट को हम सिंपल पास्ट मानेंगे, वॉज वर। अब यहां पे ये वॉज वर मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये कॉन्टिन्यूअस यानी कि V1 ing। फिर आओ फ्यूचर को हम सिंपल फ्यूचर मानेंगे। ये सिंपल फ्यूचर में शाल या विल प्लस बी, कुछ याद है? अभी तो बताया था। और कॉन्टिन्यूअस में V1 ing। बस क्या मानोगे? प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट मान लो, उसका इज एम आर उतार लो। पास्ट को सिंपल पास्ट मान लो और उसके लिए वॉज वर उतार लो। और फ्यूचर को सिंपल फ्यूचर मान के बेटा विल बी या शैल बी उतार लो, प्लस वर्ब का ing फॉर्म। देखो ठीक है, अब सुनो ध्यान से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं अभी सो रही हूं, नहीं वो अभी सो रही है। शी इज स्लीपिंग नाउ। तुम जब फोन किए थे ना उस समय मैं सो रही थी। आई वॉज स्लीपिंग, तुम जब फोन किए थे, बेटा पास्ट टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। व्हेन यू कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड मी अप। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं कल इस समय सो रही होंगी, यानी फ्यूचर में आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी स्लीपिंग, आई शैल बी स्लीपिंग, है ना। इसका मतलब कब? इस समय, कल। रिमेंबर, अगर आप V4 कुछ लोग बोल रहे हैं, बेटा V4 इसी को नाम दिया गया है। अगर आप कहोगे मैम V4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको V4 बोलो। हालांकि V4 सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के बुक्स में V4 लिखा हुआ है और V1 SES को V5 नाम दिया गया है। ठीक है। अब सुनो, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैम ठीक है, प्रेजेंट के लिए आपने इज एम आर लगा दिया, पास्ट के लिए वॉज वर लगा दिया, फ्यूचर के लिए शाल और विल तो लगा ही दिया था, और कॉन्टिन्यूअस के लिए V1 ing लगा ही दिया था, फिर ये बी क्यों लगाया? बेटा मैंने बहुत पहले से कह रखा है, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो बी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि V1 ing के पहले हमें वर्ब का बेस फॉर्म तो चाहिए, है ना। क्लियर? एक लड़का करा, उसको उठा दो बेटा। किसको उठा दूं? शी इज स्लीपिंग नाउ, है ना, उसको उठा दो, बिकॉज वी आर स्टडिंग नाउ, राइट। देखो ध्यान से, शी वॉज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रही थी, एंड वी वर हैविंग लंच, हम लोग खाना खा रहे थे, राइट। देखो, शी विल बी गोइंग होम एट दिस टाइम टुमारो, इस समय कल वो घर जा रही होगी। I shall be taking the exam at this time next week। जानते हो ट्रांसलेशन कितना आसान है? उल्टा से देखो, उल्टा से, अगले सप्ताह, इस समय, है ना। खाली आई को उठा के पीछे कर देते हैं हिंदी में, मैं परीक्षा दे रहा होऊंगा। ठीक है, पीछे से शुरू करो और खाली सब्जेक्ट याद रखना कि पहले आता है। देखो क्लियर? ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन था। इज एम आर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं किसके साथ आता है, सिंपल में ही बता दिया था। आई के साथ एम, सारे सिंगुलर के साथ इज, एंड सारे प्लूरल और यू के साथ आर। देखो बेटा, इज एम आर प्लस V1 ing बताया था आपको, उसी में जब मैंने पास्ट टेंस किया तो वॉज वर प्लस V1 ing कर दिया, वही वॉस वही वर है जो पहले बताया था आपको। सब सिंगुलर और आई के साथ वॉस, सब प्लूरल और यू के साथ वर, और वही फ्यूचर को मैंने कह दिया था जो शाल बी या विल बी प्लस V1 ing। बेटा स्ट्रक्चर एक ही बार देख लो, नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, क्वेश्चन पूछना है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे लगेगा। ये हमारा आ गया। अब
इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरा देखो तो, एक बार बनाने की कोशिश करो तो, 1 से लेकर 5 तक जल्दी से। ये कह रहा है तुम किसी और से होमवर्क कॉपी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बेटा कॉपिंग तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट के पहले होगा आर। वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, तुम किसी और से होमवर्क कॉपी क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट आप, सम ऑफ अस आर, बेटा आर के बाद प्लान थोड़ी होता है, प्लानिंग होता है, डबल एन आई एन जी होगा, है ना। सम ऑफ अस आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी टू नाइट। देखो बेटा याद रखना, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट होता है, लेकिन तब होता है जब वो सब्जेक्ट के पहले आएगा तब। अगर कहोगे मैम सब्जेक्ट के बाद नहीं हो सकता। सब्जेक्ट के बाद एम नॉट लगाओगे ना बेटा तो एम नॉट ही होगा। सब्जेक्ट के पहले एम नॉट लगाओगे तो वो एरेंट हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद एम नॉट होगा, एरेंट नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद एरेंट का प्रयोग नहीं आ सकता। आई के पहले आराम से चलेगा। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट है। बेटा इन दोनों क्वेश्चन को अभी छोड़ देना, क्योंकि हम इसको क्वेश्चन टैग में कराएंगे। इन दोनों को आप अभी छोड़ देना, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। एनीवे चलो आगे देखो। आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, बिल्कुल सही है। हिंदी में क्या बोलते हो, आज रात में मुंबई जा रहा हूं। तो कहो कि आज रात, अभी नहीं जा रहे हो, रात में जाओगे। मैं कल सुबह मुंबई जा रही हूं। अच्छा कल सुबह जाओगे तो आई विल गो कहो ना। बेटा हिंदी में भी तो कहते हैं कल मैं मुंबई निकल रहा हूं, निकल रहा हूं मतलब निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन है। निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन है। बेटा आराम से कॉन्टिन्यूअस टेंस चलेगा। निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस फिर देती हूं। देखो अगर आप कहोगे मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज कर लो, आई विल गो टू मुंबई टुमारो, बात बराबर है। ठीक है। अगर मैं ये कहूं, क्वेश्चन देखो, कल हम लोग दिल्ली के लिए, आप दिल्ली में नहीं हो, रवाना होंगे। आप मुझे ये 2 तरीके से करके दिखाओ तो। कल हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आई विल लीव फॉर मुंबई टुमारो। आई विल लीव फॉर दिल्ली। यस वेरी गुड। देखो ये 2 तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका, आई एम लीविंग, रवाना हो रही हूं, लीविंग फॉर मुंबई, सॉरी दिल्ली, फॉर दिल्ली कल, टुमारो। एक तो तरीका ये हो गया, क्योंकि मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी इस्तेमाल कर सकते हो निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन के लिए। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली। दूसरा, आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो। बेटा बी नहीं आएगा, आई विल बी लिविंग नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कल मैं दिल्ली के लिए रवाना होंगी, सीधा फ्यूचर लगा दो, आई विल लीव। दूसरा एक और तरीका है, आई विल बी लीविंग नहीं, आई एम लीविंग। देखो अच्छा हम लोग हैं, यस वी आर, वी विल, यस। तुम बी बोले, हम वी बोले है ना, वी बोलो, वी। वी विल लीव फॉर दिल्ली। यस आई नहीं है, वी विल है, वी विल, हम लोग है ना।
देखो हम लोग हैं बेटा, हम लोग हैं, वी आर लिविंग फॉर दिल्ली एंड वी विल लिव फॉर दिल्ली। देखो क्लियर? आजा नेक्स्ट। 5 years ago, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो इज एम आर तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अब देखो क्या है, 5 साल पहले आई एम सिटिंग इन अ स्मॉल जापानीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड्स बर्लिन। 5 साल पहले आज के दिन मैं अपने छोटे से गाड़ी में बैठकर पोलैंड से बर्लिन की तरफ जा रहा था। आई वॉज सिटिंग, पास्ट टेंस की बात हो रही है। समझ में आ गया बेटा? स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस इसमें है, इसका मतलब ये पूरा स्टेनोग्राफर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, भारत में किसी भी कोने में। हो गया? चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसा करूंगी जो आप ट्रांसलेशन करोगे ना तब भी सही कर लोगे। जरा आओ तो दोनों, 7th और 8th जरा बनाओ तो फटाफट। When I went there, जब मैं वहां गई, चार्ल्स इज प्लेइंग कैसे होगा यार? देखो सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो बेटा आगे भी तो पास्ट चलेगा। जब मैं वहां गई चार्ल्स खेल रहा था चेस, राइट? तुम लोग सब तो सही कर रहे हो। वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट वेंट आउट। इसका मतलब तो बड़ा विचित्र निकल रहा है। इसका मतलब है कि जब लाइट गई तो मैंने टेस्ट किया, ऐसा थोड़ी हो सकता। आप ये कहना चाहोगे ना जब लाइट गई तब मैं टेस्ट, हम लोग टेस्ट दे रहे थे। वी वर डूइंग अ टेस्ट। और डूइंग टेस्ट को हम लोग डू नहीं करते हैं, जो अच्छा वर्ब है वो है वी वर टेकिंग अ टेस्ट। हम लोग परीक्षा दे रहे थे, देना के लिए टेक याद है ना, बताया था कोलोकेशन में, वही वी वर टेकिंग अ टेस्ट व्हेन द लाइट वेंट आउट। जब लाइट गई हम लोग टेस्ट दे रहे थे। ऐसा थोड़ी हो सकता जब लाइट गई तो हमने टेस्ट दिया, राइट? समझ में आया? अब आपको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी बेटा, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये जरा सबसे पहले इनको रट्टा मार जाओ, ये सारे वर्ब्स को रट्टा मार लो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है ध्यान से सुनना बेटा। जब मैंने आपको कहा कि वर्ब का सब फॉर्म्स याद करो, है ना, तो क्या किया आप? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, want, wanted, wanted, wanting, wants, hope, hoped, hoped, hoping, hopes। बेटा want का wanting होता ही नहीं है, wanting का मतलब तो नाउन के रूप में आएगा, hoping तो कभी कह ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सारे वर्ब्स याद कर लो क्योंकि जब इनका ing फॉर्म लगाने का समय आए ना तो पहले ब्रेक लगा दो, क्योंकि एग्जाम में ये जो क्वेश्चन से आते हैं कि इनमें सामान्यता ing फॉर्म नहीं आता। सी, टेस्ट, देखो ये सारे आपके पांचों इंद्रियों से रिलेटेड है। ध्यान से देखो तो पहला लाइन पूरा पूरा हमारे इंद्रियों से संबंधित है, हमारे 5 सेंसेस से। आंख से सी, आंख से सीन, अपीयर लुक आंख से, टेस्ट टंग से, हियर स्मेल, साउंड देखो साउंड कान से, एंड फील स्किन से। ये सारा आपके परसेप्शन वाले हैं जो हम अनुभूति करते हैं। खुद सोचो बेटा, आंखें खुली है तो दिखेगा ही, कान खुले तो सुनाई देगा ही। इसमें कोई आप एक्शन नहीं कर रहे हो कि आप इसमें ing लगाओगे। वर्ब्स ऑफ पोसेशन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन बेटा जो आप पजेस करते हो। अगर मैं कहूंगी मेरे पास एक गाड़ी है, आप खुद सोचो यार, कहूंगी मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, ऐसे बोल सकती हूँ। गाड़ी कोई ऐसा है जो हो रही है वाला फीलिंग देगा? नहीं। इसलिए वर्ब्स ऑफ पोजेशन ing फॉर्म में नहीं आते। बेटा लुक में ing होता है, ये बिल्कुल अभी मत बोलो। आप कहोगे मैम यू आर लुकिंग गुड तो बोलते हैं, बेटा अभी उनको किनारे रख दो। जहां बोलते हैं वो होता है, उसको छोड़ो। सुनो ध्यान से, ओन, हैव,
पजेस बेटा हैव भी आईएनजी फॉर्म में आता है। आई एम हैविंग लंच नाउ, दोपहर का खाना खा रहे, कोई आ गया, क्या कहोगे? आई एम हैविंग लंच नाउ, राइट। लेकिन अच्छा, इसमें ही एक लड़का कह रहा है बिकमिंग सीरियस, किसमें आईएनजी आता है? बिल्कुल शांत रहो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है वो रुको। पजेस, कंप्राइज, कंसिस्ट, कंटेन, बिलोंग, ठीक है। इनमें आईएनजी लगाने के पहले बेटा ब्रेक लगा दो, बस वही कह रही हूं मैं। फीलिंग्स, जो आप भावना जो फील करते हो, देखो ध्यान से, लव प्यार करना, लाइक पसंद करना, हेट नफरत करना, एडोर डिसलाइक, वांट विश, प्लीज, ट्रस्ट, होप, डिजायर एंड बिलीव, बेटा इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं आते। अब इसका मतलब क्या है, समझो ध्यान से। अगर मैं कहूं कि भाई आई एम लविंग यू, नहीं होगा, क्यों बेटा? ये सारी चीजें जो है ना, वो अंदर फीलिंग होती है आपकी, वो फीलिंग आप दिखावा नहीं कर सकते हो। आप कहोगे मैम दिखा तो सकते हैं। देखो ध्यान से बेटा, ये सारे जो वर्ब्स है ना, ये सारे वर्ब्स में आईएनजी इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि आप कहोगे नहीं मैम लगाते तो है, आई एम लविंग इट सुनते तो है। बेटा उसकी कंपनी है, उसने बना लिया स्लोगन, वो गलत इंग्लिश बोलेगा, तुम क्या कर लोगे? हमारे जैसे अंग्रेजी बोलने वाले 5-5 नौकर रख सकते हैं, राइट। तो बॉस इज ऑलवेज राइट, वो अपनी मर्जी से अपना स्लोगन बना लिए, छोड़ो उसको। लेकिन आई एम लविंग यू नहीं बोलते। फिर कहोगे मैम बोलते तो है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, कहते तो है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, बोलते तो है, आई एम रिमेंबरिंग यू। बेटा ये सब में आईएनजी होते तो है, लगाना तो लगा लो। मुझे तो यही पढ़ाना कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है। बेटा ये सारे वर्ब्स रट्टा मार लो अच्छी तरह से, इनमें आईएनजी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में वही आएगा, वही आएगा। जहां आईएनजी आएगा क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, क्योंकि उनको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जब आप वर्ब का रट्टा मार रहे हो ना, तो सब में आईएनजी याद लगाते हो, लगाते हो, लगाते हो। आप देखो क्यों मैं बार बार समझा रही हूं कि बेटा नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन जो है, जो मैं आपको कह रही हूं समझो बेटा, जो जितना इंपॉर्टेंट है उतने ज्यादा क्वेश्चन है। आई नो, आई नाउ आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, अब मैं उसके बारे में सारे तथ्य जानता हूं। बेटा नो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। जब आईएनजी हटाओगे तो ये बेचारा एम क्या करेगा? यानी अगर इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में देख लो तो बेटा उनको इंडेफिनिट बना दो। अगर इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देख लो तो इनको इंडेफिनिट बना दो। आई नाउ नो। रमेश स्माइल्ड, रमेश मुस्कुरा दिया। When he was remembering, याद आ गया मुझे, रिमेंबर में आईएनजी नहीं आता, तो रिमेंबर में आईएनजी हटाया तो वॉज भी हटा। और सेंटेंस की शुरुआत बेटा अगर पास्ट से हो रही है तो आगे पास्ट ही चलेगा। When he remembered his hard early years and his long road to success, जब आज से 10-15 साल बाद तुम बहुत कामयाब रहोगे ना, तो जब अपने कठिन दिन याद करोगे तो रमेश की तरह ही मुस्कुराओगे जब आपको अपने कठिन दिन याद आएंगे तो, ठीक है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, माधुरी दीक्षित के एक बड़ा फैन फॉलोइंग है। बेटा हैविंग का ऐसा फीलिंग आता है जैसे खा रही है वो। माधुरी दीक्षित सिंगुलर है बेटा, हैज आएगा, उसकी लार्ज फैन फॉलोइंग है। देखो सारा क्वेश्चन एग्जाम का है। आईएनजी आता है, सबको पता है, आईएनजी नहीं आता, वो आपको नहीं आता, इसलिए कह रहे हैं। क्वेश्चन कहां से आता देखो, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, बेटा उसके कई दोस्त है, वो खा थोड़ी रहा है फ्रेंड्स को, ही हैज मेनी फ्रेंड्स। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, बताओ क्या होगा? यस, आई हैव 3 चिल्ड्रन। बेटा मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो क्लास नोट्स ले लेना। हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म कर दिया, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बेटा सब कुछ बता देंगे, कहाँ से बुक खरीदना है, कहाँ से कोर्स ले खरीदना है। बेटा जिनको नहीं खरीदना वो पढ़ने आए, पहले इनको पढ़ाने दो, ठीक है? यस। अब सुनो, मैंने आपके बुक में देखा, क्या देखा
जो स्टेटिव वर्ब है उनमें आईएनजी नहीं आते, जो एक्शन वर्ब है उनमें आईएनजी आता है। किसी चीज पर मालिकाना अधिकार हो, जैसे आई एम हैविंग 2 बुक्स, गलत है। वेरी गुड, समझ तो आ रहा है ना? हाँ, अगर मैं कहूं मैं खाना खा रही हूं, बेटा खाना खा रही हूं तो आपको तो दिखेगा खाना खाते हुए, तो कहोगे मैम इज हैविंग डिनर नाउ, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास गाड़ी है, तो बेटा आप गाड़ी देखोगे, मुझे गाड़ी में देखो, लेकिन गाड़ी कोई ऐसा वर्ब थोड़ी है बेटा जो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगाओगे। सही में समझ में आ गया? अब आओ हम नेक्स्ट टेंस में चलते हैं, एंड दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट जब भी प्रेजेंट में बोलूं तो समझ जाना भाई प्रेजेंट ही है, और जब भी परफेक्ट बोलूं तो समझ जाना थर्ड फॉर्म ही है। ठीक है? प्रेजेंट कहा तो प्रेजेंट ही है, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट हुआ तो थर्ड फॉर्म ही है। बेटा V3 है, याद रखना, अगर प्रेजेंट है तो हम इसके आगे हैज या हैव लगाएंगे। अगर पास्ट परफेक्ट होता तो इसी V3 के आगे हैड लगाते, और अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो फ्यूचर विल भी लगाएंगे। क्यों? नहीं, विल भी नहीं, हैव और हैड, विल हैव। सुनो ध्यान से बेटा, V3 जहां दिखाई दे आपको हैव का कोई ना कोई फॉर्म चाहिए ही चाहिए, और फ्यूचर है तो विल लगा, और हर फ्यूचर में विल और शैल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है जो हैव है। समझे? चलो फिर से चलो, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया भाई? परफेक्ट है तो V3 तो आएगा ही आएगा, और प्रेजेंट है बेटा जब भी V3 लगाना होगा ना तो उसके आगे हमें हैव का कोई ना कोई फॉर्म चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो हैज या हैव लगाओ। बेटा SES वाला केस है, आपको पता ना, सिंगुलर वाला जो होता है वो वर्ब SES लेता है, वही हैज लगाया। यानी ये स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देख लो, अच्छे से, बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो बेटा। इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लो, इस स्ट्रक्चर से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। चलो, इसमें बहुत क्वेश्चंस थे, हमने आपके लिए 5 क्वेश्चंस निकाल लिए बस। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो तो फटाफट करो तो। द टीचर हैज टेकन, यस, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने जिम्मेदारी ली है। देखो, आई हैव साइंड, बेटा हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है साइंड, लेकिन साइन के साथ बेटा कोई प्रपोजिशन नहीं आता। चेक पर साइन करिए, साइन द चेक, चेक पर नहीं लगाना कुछ, ठीक है? एवरीथिंग हैज बिकम, बिकेम, यस, आवाज बहुत धीरे निकली क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं थे। बिकम, बिकेम, बिकम, वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, आजकल सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क, अब जब मैं वापस आ चुकी हूं, आई हैव बिगन, बिगैन, बिगन, बिगन, बिगैन, बिगन, टू फील मच बेटर, अब मुझे ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। इट हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, बिकम, बिकेम, बिकम। क्लियर दैट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस द पीपल हैव फेल्ड, अब ये एकदम साफ हो चुका है कि लोगों को इम्प्रेस करने की जो कोशिश थी वो फेल हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट कराना चाहती हूं, ध्यान से देखना। आई हैव पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास कर चुकी हूं। भाई 2 साल पहले पास कर गए हो, भूतकाल के समय का जिक्र हो, क्या कर रहे हो बेटा? हैड प्लस V3 नहीं आएगा, सीधा सीधा V2 लगाओ। आगे पढ़ते हो पीछे भूलते हो तुम लोग। पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, हैड प्लस V3 नहीं आता। हैड प्लस V3 कहां पढ़ा दिया मैंने यार? भूतकाल के समय का उल्लेख हो, हैड प्लस V3, हैव प्लस V3 कुछ नहीं आएगा, ये सीधा आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहां पास्ट का सेकेंड फॉर्म भी पास्ट था,
इसलिए वो रह गया। लेकिन यहां पर सीन के बदले में हैव सीन पूरा काटो और सॉ लगाओ। पास्ट टाइम का जिक्र हो, बेटा लास्ट वीक है, पास्ट टाइम के साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, इसलिए हैव काट दो। पास्ट टाइम का जिक्र है, बेटा हैव गॉट नहीं, सीधा खाली गॉट लगाओ। पास्ट टाइम का जिक्र है, हैव सीन नहीं, सॉ आएगा। सबका मीनिंग समझा दूंगी मैं आपको, लेकिन पहले इसका ध्यान से समझो, ध्यान से समझना बेटा। अगर पास्ट टाइम का जिक्र हो तो कहोगे आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, मैं 2 साल पहले एग्जाम पास कर गई। यस्टरडे, मैंने उसे देखा था, आई सॉ हिम। लास्ट वीक दे प्लेड अ गेम, देखो उन लोगों ने एक गेम खेला था। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, कल मुझे आपका लेटर मिला। एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी, और खुशी हुई ये जानकर कि तुम ठीक हो रहे हो। आई सॉ दैट फिल्म लास्ट ईयर ही मैंने वो फिल्म देख लिया था। बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, लेकिन मुझे रिमेंबर नहीं है, मुझे स्टोरी याद नहीं है। देखो तो क्लियर, समझ में आ रहा है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, राइट? क्लियर बेटा? जब मैं स्पोकन पढ़ाती हूँ ना तो मैं कहती हूँ अब हम लोग लीस्ट इंपॉर्टेंट टेंस में पहुंचने लगे, लेकिन जब मैं एग्जाम का पढ़ाती हूँ तो कहती हूँ अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस में पहुंचने लगे हैं, और वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है पास्ट का पास्ट। पास्ट का पास्ट का मतलब हो गया बेटा जो आप टेंस करते हो ना, तो अगर मैं कहूं मैं आई, आप कहोगे ओके आप आ चुके हो, फिनिश्ड है। मेरे आने से पहले आज आप बैठे हुए थे आके, यानी मेरा अगर आना पास्ट है तो आपका आना बेटा पास्ट परफेक्ट है ना? तो मैं कहूंगी कि भाई तुम पहले आ चुके थे, आज तुम पहले आ गए थे, यानी तुम पहले आए, यू हैड कम। उसके बाद में आई ना, बिफोर ये पहले हो चुका था, फिर मैं आई केम। बेटा दोनों पास्ट है, ये भी खत्म और ये भी खत्म। पहले कौन खत्म हुआ? बोलोगे मैम पहले तो हम लोग आए थे, उसके बाद आप आए हो। ओके, जो पहले हुआ उसको हैड प्लस V3 में लिख दो, और जो बाद में हुआ उसको V2 में लिख दो। नहीं? देखो समझ में आया? आ जाओ फिर से आगे चलो। देखो ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। इस तरह के जो टेंसेस होते हैं ना, ट्रांसलेशन में हमेशा ऐसी रहता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब मैं अगर आपको कहूं, मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूं, क्या कहा था मैंने? कि डॉक्टर के आने से पहले, जरा देखो। अब मैं आपको ट्रांसलेशन का तरीका भी अभी सिखा दूंगी। डॉक्टर के आने से पहले, जो बहुत कॉमन सा आप ट्रांसलेशन देखोगे, बहुत सारे बुक में रहता है, मर चुका था, मरीज मर चुका था। अब सुनो बेटा, पहले क्या हुआ? मरीज मर चुका था। मैं हमेशा कहूंगी कि ये जो सब्जेक्ट है ना, उसको आप उठा के पीछे ले जाओ, दोनों का सब्जेक्ट को उठा के पीछे ले जाओ, ठीक है ना? अब देखो, मरीज द पेशेंट, पहले ये मर गया, had died, ठीक है? पहले बिफोर द डॉक्टर, और आने से पहले आया, डॉक्टर केम। जो पहले हुआ ना बेटा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो उसके बाद होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखो यही मैं बताना चाह रही कि जो पहले हुआ उसमें हैड प्लस V3, नेगेटिव हैड नॉट प्लस V3। क्वेश्चन बनाना है, क्या करे? हैड पहले लगा दो, हैड सब्जेक्ट के पहले लगा दोगे ना बेटा तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? ये देखो पास्ट परफेक्ट का, और इसमें इतने क्वेश्चंस आते हैं कि हमने सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस आपको दिया है, क्योंकि गोल्डन रूल्स में बेटा शॉर्ट में ही तो पढ़ाना है ना। चलो फटाफट करो तो।
जल्दी से करना। चलो, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। गलत है बेटा। हालांकि हम उसके घर समय से पहुंच गए थे, ही हैड लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जो काम पहले हुआ भाई वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका था। देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी जब हम स्टेशन पहुंचे। बेटा जब हम स्टेशन पहुंचे, ये सेकंड है एक्शन, और ट्रेन पहले जा चुकी थी, ये फर्स्ट है। हो गया? बाय द टाइम, जब तक हमें टिकट मिला, वी गॉट अवर टिकट्स, और सिनेमा थिएटर में एंटर किए एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। देखो बेटा, बिगिन, बिगन, बिगन, बिगिन, बिगन, बिगन। देख लो, समझ में आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट आओ। When आनंद reached the village, जब आनंद अपने गांव पहुंचा, he found, उसने पाया, क्या पाया? That reports about him preceded him। बेटा precede का मतलब होता है पहले आना। आनंद विलेज पहुंचा तो उसने पाया, क्या पाया? कि उसके बारे में जो खबर थी ना, वो पहले पहुंच चुका था। उसके बारे में खबर थी, वो पहले पहुंच चुका था, यानी हैड प्रिसीडेड। देखो, होता है ना, घर जाते उसके पहले ही तुम्हारा किया हुआ कांड घर पहुंच चुका होता है। तुम्हारे जो पड़ोसी होते हैं, क्या करते, जाके पापा को पहले खबर दे देते हैं, और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही पापा क्या करते हैं, चप्पल लेके खड़े रहते हैं। तो वही है आनंद जब अपने गांव पहुंचा, पास्ट टेंस, तो उसने पाया, पास्ट टेंस। उसके बारे में जो खबर थी वो पहले पहुंच चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है? When at last, जब आखिरकार, we got to the theater, हम थिएटर पहुंचे, the much publicized program, जो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दिया हुआ प्रोग्राम था, by the Bollywood stars, किसके द्वारा? बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों के द्वारा, है ना? had begun, यानी वो शुरू हो चुका था। जब हम पहुंचे तब तक शुरू हो चुका था। देखो, समझ में आया? है ना? समझ में आ गया? बेटा ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट का पास्ट। एक शब्द में बोले तो पास्ट का पास्ट। पास्ट में कोई एक्शन भी हो सकता है बेटा, पास्ट का कोई टाइम भी हो सकता है, उसके पहले जो हुआ वो पास्ट परफेक्ट। देखो, क्लियर? had प्लस V3, had प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब नेक्स्ट आती हूं मैं, अब आओ फ्यूचर परफेक्ट। सुनो, मैं आपको जो सिखाना चाह रही थी, प्रेजेंट परफेक्ट जो कार्य अभी अभी हुआ, हाल फिलहाल हुआ है, जहां एक्शन का इंपॉर्टेंस है। मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूं, आई हैव रीच्ड दिल्ली, भाई 10 मिनट पहले पहुंची हूं, आई रीच्ड दिल्ली 10 मिनट्स एगो। बेटा हैव प्लस V3 जब एक्शन इंपॉर्टेंट है, जब पास्ट टाइम दिया है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और पास्ट का पास्ट, तुम्हारे फोन करने से पहले ही मैं दिल्ली पहुंच चुकी थी। तुमने फोन किया, पास्ट, उसके पहले पहुंच चुकी थी, पास्ट परफेक्ट, यानी भूतकाल का भूतकाल, पास्ट परफेक्ट। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? चलो, मैं टेंस के मामले में कहूंगी बेटा, ये जो परफेक्ट वर्ड है ना, इसको ऐसे याद रखो कि इंग्लिश में परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन अगर मैं टेंस में कहूं परफेक्ट का मतलब खत्म। कैसे याद रखोगे? परफेक्ट का मतलब खत्म, अभी अभी खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में ही खत्म, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में खत्म, फ्यूचर परफेक्ट, वही है फ्यूचर परफेक्ट। देखो, एक्शन विच द स्पीकर एज्यूम्स, जो स्पीकर ये मान के चलता है, विल हैव बीन कंप्लीटेड और अकर्ड इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा या वो अकर हो चुका होगा। एग्जाम्पल आने से पहले आप स्ट्रक्चर देखो। अगर मैं ये कहूं कि कल तक मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूंगी, आप अगर फोन करोगे कहोगे भाई कहां हो, तो मैं कहूंगी कल इस समय तक दिल्ली में होंगी, कल इस समय तक दिल्ली पहुंच चुकी होंगी। हो गया? देखो,
अब सुनो, मैंने क्या कहा कि मैं कल इस समय दिल्ली पहुंच चुकी होंगी। जरा बताना क्या है, क्या कहा मैंने आपको कि मैं कल इस समय तक दिल्ली पहुंच चुकी होंगी। आई शैल, शैल सही है, यस, आई के साथ शैल लगता है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म हैव, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, दिल्ली, कल इस समय तक, बाय दिस टाइम टुमारो। क्या कहा मैंने, आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक। देखो तो क्लियर, समझ में आया। अब आते हैं पॉजिटिव। बेटा हो जाए ना तो नेगेटिव को देखने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये देख लिया है, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, पता ही है। क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब ही उठ के आगे लगता है, ये भी पता ही है। ये कौन सी नई बात है, नहीं। आ जाओ, अब आओ कुछ क्वेश्चन। और जानते बेटा इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। देखो, जिसमें जितना कम क्वेश्चन होगा समझ जाना उतना ही कम इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, फर्स्ट जरा ये देखो, 1 और 2, बस ये 2 सेंटेंसेस देखो फटाफट। बाय द टाइम वी विल रीच द थिएटर, जब तक हम थिएटर पहुंचेंगे, द शो विल हैव बिगन। बेटा 2 विल एक साथ नहीं आएगा। अगर आप कहोगे कि मैम आपने 2 पास्ट तो लगाया था, बेटा पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट का पास्ट हैड प्लस V3। अब मैं कहूंगी जब तक मैं पहुंचूंगी शो शुरू हो चुका होगा, आपको 2 विल नहीं है, तो फिर क्या करूं, सुनो ध्यान से। बेटा अगर मैं कहूं कि भाई पहला वाला से विल हटा दो, तो कहोगे मैम शो शुरू हो चुका होगा, ये पहले होगा, उसके बाद हम थिएटर पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, अगर इससे मैं विल हटा दूं तब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है खत्म हो चुका है, तो भाई यहां से विल हटाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो ये तो फ्यूचर का मामला ही खत्म कर देगा। फिर क्या करूं बेटा, आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ोगे 2 विल नहीं आता, इससे विल हटाओ। जब तक थिएटर पहुंचूंगी, बाय द टाइम वी रीच द थिएटर, द शो विल हैव बिगन। देखो इसी पे फिर से आ जाओ, जो मस्त ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस मिलेंगे आपको ट्रांसलेशन के बुक्स में, कि जब तक डॉक्टर पहुंचेगा मरीज मर चुका होगा, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी। बेटा ये दोनों का ट्रांसलेशन बता देना। जब तक डॉक्टर आएगा मरीज मर चुका होगा, और जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी। By the time the doctor arrives, the patient will have died. Very good. पिंटू ने भी सही लिखा, वरुण ने भी सही लिखा, स्वीटी, रंजन, वेरी गुड। क्या कहा मैंने कहा जब तक, by the time the doctor, जब तक डॉक्टर आएगा। बेटा मैंने कहा था कि will arrive मत लिखना, है ना, इसमें से will हटा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना। arrives, पेशेंट मर चुका होगा, द पेशेंट विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड। और दूसरा मैंने कहा जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी। बताओ वो कैसे करोगे, जब तक स्टेशन पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी, जल्दी बताओ, जल्दी, ऐसे नहीं चलता। बोलो बेटा, तुम लोग बोलो, सामने बकलोल बैठे हुए हैं, बोलो। बाय द टाइम, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। वेरी गुड, देखो बहुत अच्छा। बाय द टाइम हम स्टेशन पहुंचेंगे, ये क्या हो रहा है, बाय द टाइम मैं स्टेशन पहुंचूंगी, आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन जा चुकी होगी, विल हैव लेफ्ट,
या विल हैव डिपार्टेड लगा देती हूं। अब इसी को अगर मैं चाहूं तो मैं एक और तरीके से लिख सकती हूं, और वो तरीका है सेकेंड का। देखो, द ट्रेन पहले जा चुकी होगी ना, द ट्रेन विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डिपार्टेड, ये पहले हो चुका होगा। बिफोर, बेटा ये सब स्पोकन में कराती हूं, ये सब यहां पे कराने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आपको समझाना चाहती हूं। देख लो, बिफोर मैं उसके बाद स्टेशन पहुंचूंगी, आई रीच द स्टेशन। अगर मैं चाहूं तो बिफोर के बदले में बेटा एक और वर्ड है आफ्टर। आफ्टर क्या हुआ होगा बेटा? आफ्टर हुआ होगा मेरा स्टेशन पहुंचना, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, है ना। लेकिन मैं कहूंगी कि बेटा वो पास्ट परफेक्ट वाले केस में चलेगा, हम इसमें यूज नहीं करेंगे। हमारे पास ये दो है, काफी है। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, आई विल हैव रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुकी होंगी, आई शैल हैव रीच्ड होम। देखो, आई शैल हैव रीच्ड होम, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे आखिरी टेंस, और बेटा ये हम लोग स्पोकन में सबसे कम यूज करते हैं और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ये तीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे: प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो सुनो ध्यान से, अगर आप कहोगे मैम क्लास कितने बजे से चल रही है, मैं कहूंगी मैं 10 बजे से क्लास ले रही हूं। अच्छा, 10 बजे से ले रही हूं, 10 बजे हो चुका शुरू, अभी भी चल रहा है। मैंने क्या कहा था? परफेक्ट मतलब हो गया, यानी शुरू हो चुका। कितने बजे? 10 बजे, अभी भी चल रहा है। आप कहोगे मैम दिल्ली में आप कब से रह रहे हो, मैं कहूंगी अच्छा 2000 में मैं यहाँ आई थी। कब से? 1932 की। हाँ, तो मैं ब्रांड दिख रही हूँ, मैं 1932 की ब्रांड कह रहा, 1932 से। हाँ, अगर मैं कहूँ मैं 2000 में आई थी, तो 2000 में अगर मैं दिल्ली में आई थी तो बेटा 2000 में शुरू किया रहना, अभी भी रह रही। पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं तो शाम को 5 बजे से सो रही थी, यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं 5 बजे से सो रही थी। अब कहो कि सो रही थी कब से? 5 बजे से। अभी भी सो रही हूँ ना भाई, अब तो उठ के पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब है कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। जस्ट इमेजिन करो 1932, मतलब कैसे तुम सोच के बोले 1932? यार इतनी बूढ़ी हो गई मैं, हाँ बताओ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। अब अगर आप मुझे कहोगे मैम आप कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हो, हाँ अब सुनो, अगर आप कहोगे मैम आप कितने सालों से रह रहे हो, तो अगर मैं कहूँ कि भाई मैं आई थी करीबन 9 साल हो गए, 4 महीने हो गए, 10 दिन हो गया, इतना कौन सोच के बोलता है? क्या कहेगा कोई? बस इस साल के अंत तक, इस महीने के अंत तक, अगले महीने के अंत तक मुझे यहाँ 10 साल हो जाएंगे, है ना। इतना मैं थोड़ी सोचूंगी भाई 9 साल हो गए, 4 महीना हो गया और मैं आई थी करीबन यहाँ पे अक्टूबर में, तो और कितने महीने बाकी ना। मैं कहूंगी अक्टूबर तक मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएंगे, यानी मैं एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम तक मान के चल रही हूं, मैं रहूंगी और वहां तक मेरा जाना होना कंटिन्यूड होगा। ठीक है, समझ में आया क्या कहा मैंने आपको? पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में शुरू हुआ, चला, पास्ट में खत्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फ्यूचर की किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक जारी रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? मैंने क्या कहा? बचपन से दिल्ली में रह रही हूं अगर कहूंगी तो, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड।
अब सिंस और फॉर अभी मत कर लेना प्लीज, वो बाद में कराऊंगी। 3 घंटे से मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारे आने से पहले। He had been waiting, I had been waiting for you for 3 hours before you came, तुम्हारे आने से पहले। और इस साल के अंत तक मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। I shall have been waiting, living here for 10 years। देखो, अब मैं आपको सिर्फ कहूंगी कि बेटा मैं आपको सिंस और फॉर में कंफ्यूज नहीं करूंगी। मैं अभी खाली सिंस का एग्जाम्पल दूंगी आपको, ठीक है ना। सिंस और फॉर में कंफ्यूज नहीं करूंगी। जल्दी सुनो, तो ध्यान से सुनना। मैं 10 बजे से पढ़ा रही हूं। पहला बताओ कैसे बनेगा, 4-5 सेंटेंस आप बनाओगे। मैं 10 बजे से पढ़ा रही हूं, क्या है ब्लू ब्लू हार्ट वाला, क्या है दिखाओ तो। मैं 10 बजे से पढ़ा रही हूँ। यूज ऑफ ऑट टू, बेटा ऑट टू का इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी को नैतिक सलाह देते हैं, मॉरल सजेशन, या फिर कोई चीज इच्छा होती कि ऐसे ही होना चाहिए, तब वो आपको मॉडल्स में पढ़ाएंगे। बताओ। यस, आई बेटा आई के साथ याद है ना हैव लगाते हैं। बीन टीचिंग यू सिंस 10 o'clock। ठीक है। नेक्स्ट, वो 1 घंटा से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बताओ, वो 1 घंटा से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह है ही के साथ हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour। ठीक है, 1 घंटा से फॉर 1 hour। अगर मैं कहूं 7 बजे से तो सिंस 7 o'clock। अगर मैं कहूं तुम 5 बजे से खेल रहे हो, 5 बजे से खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग, क्या क्रिकेट, ओके क्रिकेट भी लगा दिया। 5 बजे से सिंस 5 o'clock। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाना चाहूं तो यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। क्वेश्चन बनाना है तो हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। कितना आसान है बेटा। इसी में अगर मैं आपको दूसरा वाला जो ये आपका स्ट्रक्चर है, हम उसको ना लिख के मैं यहीं पर आपको दिखाना चाहूं तो हो गया खत्म। सारे हैज हैव को हटाकर हैड लगा दो, हैजंट हैवंट को हटा के हैडंट लगा दो, बस ये पास्ट परफेक्ट हो गया। यानी हैज हैव हटा और हैड लग गया, बस पास्ट परफेक्ट हो गया। जहां हैजंट हैवंट वहां हैडंट लगा दिया। देखो, अगर मैं ये कहूं कि अभी कहां रहते हो, कहोगे अभी मैं मुंबई में रहता हूं। कब से रह रहे हो मुंबई में? आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010। अच्छा, उसके पहले कहां थे? तो कहोगे उसके पहले मैं अपने नेटिव गांव में बचपन से रह रहा था। तब कहोगे आई हैड बीन लिविंग कहाँ? इन माई नेटिव विलेज सिंस चाइल्डहुड। देखो, सिंस बर्थ। ठीक है, समझ में आया? मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा हैड प्लस बीन प्लस V1 ING। अब नहीं रह रहा हूं मैं, अब नहीं रह रहा हूं, पहले रह रहा था। देखो, क्लियर? और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या किया मैंने? कुछ नहीं, खाली हैड को हटाया, विल हैव बीन लगा दिया। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। चलो, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। बेटा खाली याद रखना यहां पे सिंस की जगह पे फ्रॉम लगता है, और ऐसे फ्रॉम से क्वेश्चन भी नहीं आता यार, फ्रॉम से क्वेश्चन नहीं आता। सिंस और फॉर मैं बाद में पढ़ाऊंगी, उसके साथ ही फ्रॉम करा दूंगी। अभी मैं कहूंगी बेटा ये 3 स्ट्रक्चर काहे देख रहे हो? क्या करोगे? बस अब फॉर और सिंस को भी अभी भूल के खाली बस इतना ध्यान से देख लो। पास्ट है तो इनको हटा के हैड लगा दूं, ओके। फ्यूचर है तो इनको हटा के विल या शाल, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, हैव लगा दो, बस यही तो है। अब आओ बेटा, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं,
और अभी मैं आपको सबसे पहले टेंस, ऊपर का क्वेश्चन अभी रुक जाना, अभी वो नहीं कराऊंगी मैं। अभी मैं टेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं पहले वो करा दूं। ये 5 क्वेश्चंस देखो और फटाफट बनाओ तो जल्दी से। देखो, ही इज रिसाइडिंग हियर, ओके ठीक तो है, लेकिन जैसे हमने देखा अच्छा सिंस भी है, तो भाई सिंस प्लस टाइम अगर है तो इज एम आर तो बिल्कुल भी नहीं आता। ही हैज बीन रिसाइडिंग हियर। देखो अगर आगे सिंस या फॉर प्लस टाइम हो तो बेटा कभी भी इज एम आर वॉज वर विल बी नहीं आएगा। सिंस प्लस टाइम है, ओके, तो इज तो बिल्कुल नहीं आ सकता। शी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई। नलिनी सेज, नलिनी कहती है दैट शी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई। ठीक है, आगे आओ। दे आर रिसाइडिंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 2 decades। फॉर प्लस टाइम 2 decades का मतलब हो गया बेटा 2 दशक यानी 20 साल। तो दे आर रिसाइडिंग नहीं होगा, दे हैव बीन रिसाइडिंग होगा। देखो, Sam is working in a bank in Chennai for the past 5 years। बेटा for plus time है तो is working नहीं होगा, Sam has been working होगा। देखो, by May next year, अगले साल मई तक, I have been working, अरे भाई अगले साल मई तक तो फ्यूचर है, फ्यूचर है तो होगा I will या shall have been working in this college for 20 years। वही मैंने कहा ना कि थोड़ी गिनोगे कि भाई 19 साल हो गए और 4 महीना हो गया और 10 दिन हो गया, नहीं भाई 20 साल होने जा रहे हैं अगले साल मई में। देखो क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से। तीसरे में हैड, अगर हैड लगाओगे आप तीसरे में तो इसका मतलब होगा इस सिटी में 2 दशकों से रह रहा था। अभी इस सिटी में ही हो तो फिर रह रहा था क्यों कह रहे हो? ठीक है ना, क्लियर। अब सुनो बेटा, एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर में सारे वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में दिखे ना आपको, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, लेकिन V1 ING। बेटा वोकैब नहीं आता है तो एक आध क्लास अभी इस वीक हम वोकैब का भी ले लेंगे, ठीक है। चलो सुनो, आ जाओ। आई हैव बीन लाइकिंग चॉकलेट, बोलोगे मैम लाइकिंग चॉकलेट, टेंस तो सही है, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस चाइल्डहुड, ठीक तो है। गलत है बेटा, द रीजन इज लाइक ING फॉर्म में नहीं आता। लाइक अगर ING फॉर्म में नहीं आता तो मैं क्या करूं, याद रखना, फिर से याद करो क्या किया था बेटा, लॉजिकली समझने की कोशिश करो। आपके पास 4 टेंस थे ना, जब वो कॉन्टिन्यूस में आ रहा था तो उसको बेटा पीछे एक कदम पीछे ले गए थे इंडेफिनिट पे, है ना। और अब जब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो बेटा एक कदम पीछे ले जाऊं, किसमें, परफेक्ट में। तो वही काम करेंगे यहां पे, आई हैव बीन लाइकिंग चॉकलेट नहीं, आई हैव लाइक्ड चॉकलेट। शी हैज बीन प्रेफरिंग नहीं, शी हैज प्रेफर्ड। क्यों बेटा, प्रेफर्ड भी ING फॉर्म में नहीं आता है। एंड वी हैव बीन नोइंग नहीं होगा, वी हैव नोन होगा, क्योंकि नो, प्रेफर और लाइक ऐसे वर्ब्स है जो ING फॉर्म में नहीं आते। नो, प्रेफर और लाइक ऐसे वर्ब्स है जो ING फॉर्म में नहीं आते। तो क्या करेंगे, आई एम नोइंग यू को बना दिया था आई नो यू। अब यहां पे आई हैव बीन नोइंग यू है तो आई हैव नोन यू हो जाएगा, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, चलो समझ में आ गया। देखो तो ये वर्ब बेस्ड भी कर लिया हमने, टेंस बेस्ड भी कर लिया। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया है, फॉर और सिंस का यूज। तो पहले ये खत्म कर ले, फिर एक छोटा सा और पॉइंट है वो खत्म कर लेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, फॉर का इस्तेमाल आप करते हो जब अवधि की बात होती है। अवधि मतलब पीरियड, देखो ऐसे दिखा रही हूं मैं, 10 साल,
5 महीने, 2 दिन, है ना, दशकों तक, सदियों तक, यानी कि मैं आपको ड्यूरेशन दिखा रही हूँ। फॉर लगाना है। आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, चलेगा यार। आई टीच यू फॉर 2 hours एवरी डे, बिल्कुल सही है। मैं पढ़ाना क्या चाह रही हूँ, ये ध्यान से सुनना बेटा। मैं ये पढ़ाना चाह रही हूँ कि जब आप अवधि की बात करते हो, अवधि की बात करोगे तो फॉर लगाओगे। पहले हम देखते हैं अवधि क्या है। 10 years, बेटा ये अवधि है, इसके साथ फॉर लगाओ। सिंस नहीं पढ़ाया है, रुक जाओ अभी। ये अवधि है, 2 years, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर लगाओ। मैं कह रही हूं पीरियड ऑफ टाइम बताओ, 3 साल, अगेन सिंस नहीं फॉर आएगा। 2 घंटे, बेटा अगेन फॉर आएगा। यानी जहां पे 1 2 3 4 मैनी सेवरल फ्यू जो भी हो, वो ड्यूरेशन दिया हो तो फॉर आएगा। ड्यूरेशन के साथ फॉर, ड्यूरेशन 10 साल, 2 महीने, 5 दिन, 3 घंटे, ये सब के साथ फॉर आएगा। यानी फॉर का आया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंस पीछे, सुबह से, कब सुबह से बेटा, आज सुबह से, परसों से, 2010 से। मैं पीछे का टाइम पॉइंट आउट करूं ना तो सिंस लगाना। और सिंस में अगर फंसो तो बस खाली एक ही चीज याद रख लेना इस चार्ट को, बस। अगर सिंस फंसो तो घड़ी में जितने हैं सब सिंस, ठीक है। कैलेंडर में जितना है सबके साथ सिंस, दिन में जितने पहर हैं सबके साथ सिंस, आपकी जिंदगी की जितने भी अवस्थाएं बीत चुकी है सबके साथ सिंस। अब फिर सिंस याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखो ना यार, अवधि है ना, 1 2 3 4 कई, इस सब के साथ फॉर, अब बाकी के साथ सिंस। देखो ठीक है। कैलेंडर का स्पेलिंग याद रखना बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा है, DER लगा देता है। यानी कैलेंडर में क्या क्या होता है, मैं कहूंगी मैं दिल्ली में 2010 से हूं तो सिंस 2010। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। मैं दिल्ली में थर्सडे से हूं, अगर आप कहोगे तो कहोगे सिंस थर्सडे सेम में। अगर कहोगे कि जब से होली था तब से मैं यहाँ हूं, सिंस होली, क्योंकि होली निकल चुका। ठीक है। अगर मैं कहूँ सिंस दिवाली तो बेटा जब दिवाली जो बीत चुका है ना उसकी बात कर रही हूँ, आने वाली दिवाली की बात नहीं कर रही। सो सारा बीता हुआ के साथ सिंस, घड़ी में जितने बजे हैं सबके साथ सिंस। मैं 10 बजे से पढ़ा रही हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस, कब से, 10 o'clock। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 10 o'clock, घड़ी में जो है उसके साथ सिंस। मैं बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, है ना। मैं सुबह से पढ़ा रही हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। और जितने भी स्टार्टिंग का है, जैसे जब से ये देश आजाद हुआ है ना, वी हैव बीन प्रोग्रेसिंग दिन दुनी रात चौगनी बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस। यानी जो भी चीज की शुरुआत के साथ हो उसके साथ सिंस, ये आपका सिंस है। अब देखो जो मैंने आपको कहा बेटा, सब में सिंस लगाया है और सब में फॉर आ रहा था, क्योंकि एग्जाम में जनरली सिंस लगा देगा और वो होना चाहिए फॉर। बेटा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लेकिन मैं 1-2 मिसलेनियस चीजें हैं बेटा जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, और वो मिसलेनियस आपको दिखाऊं मैं। ये देखो 1 और 2 जरा दो, और आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है। दिस कस्टम, ये कस्टम यानी ये चलन, ये जो रीति है, हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। गलत हो गया, आप सिंस लगाओ या फ्रॉम लगाओ दोनों चलेगा, लेकिन टाइम्स इमेमोरियल नहीं, टाइम इमेमोरियल। बेटा यहाँ पे मेमोरी वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब है ऐसे समय से जो मेमोरी में भी नहीं है, कब से। तो टाइम है। अब बोलोगे टाइम्स क्यों नहीं है, बेटा टाइम्स तो बार बताता है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। मैं कह रही हूं अनंत काल से। बेटा जब काल की बात करते हो तो टाइम लगाते हो, टाइम्स नहीं। मिसलेनियस क्वेश्चन। और सुनो,
आई हैव बिन राइटिंग 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। मैं कहूं भाई आई हैव बिन राइटिंग नहीं, आई हैव रिटन लगाओ। अब पूछोगे ऐसा क्यों कर दिया आपने? सही तो है, सिंस प्लस टाइम तो हैव बीन प्लस V1 ING, ठीक तो था। बेटा खुद सोचो, आप ऐसे बोलोगे कि सुबह से मैं 10 लेटर्स लिख रहा हूं? कभी ऐसा कहोगे कि सुबह से 10 लेटर्स लिख रहा हूं? नहीं बोलोगे ना। आप कहोगे कि मैंने सुबह से 10 लेटर्स लिख लिए। यहां पे एक्शन कंप्लीट कर लिए आपने, आई हैव रिटन। और आप 10 लेटर्स एक साथ लिख भी नहीं सकते हो, है ना। तो मैं कहूंगी कि जब से छुट्टियां शुरू हुई है तब से मैं 4 किताबें पढ़ रही हूं, 4 नॉवेल्स पढ़ चुकी हूं, है ना। इसीलिए जब आप n नंबर ऑफ काम, n नंबर ऑफ वर्क जो होते हैं उसको एक साथ नहीं कर सकते हो तो बेटा कभी भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाते। समझ में आया? देखो जरा ध्यान से बेटा, हमने आपको फॉर और सिंस का यूज बता दिया, ठीक है। और सिंस का ये पूरा यूज में आपको मैंने बता दिया कि देखो, अगर जो कैलेंडर में है सबके साथ सिंस, टाइम के साथ सिंस, आपकी जो अवस्थाएं जिंदगी के बीत चुकी हैं, एडोलेसेंस होता है बेटा किशोर अवस्था, ठीक है। और फिर मैंने आपको 5 क्वेश्चन करके दिखा दिए। और ये ऐसा पोर्शन है टेंस का जो टेंस आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आज कहा आज का क्लास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उसका रीज़न ये था कि आज परफेक्ट पास्ट वाला जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों मैंने आज ख़त्म कराया है। ये जो पोर्शन आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ये अभी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, राइट? बोलो, समझ में आया?